So hey guys, welcome to Code Space. Myself Yugayu. In this particular video हम डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स चेन मल्टीप्लिकेशन का प्रॉब्लम जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड कैन बी ओवरवेलमिंग समटाइम्स. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू कि अगर आपको एक बार में समझना है प्लीज़ वॉच दैट वीडियो ट्वाइस बिकॉज हो सकता है कि फर्स्ट टाइम में आपको समझना है क्योंकि मेरे को भी समझ नहीं आएगा. नाउ given an array ARR which represents the dimension of a sequence of matrices where ith matrix has a dimension of ARR I minus 1 and ARR I for all I greater than or equals to 1. Now, find the most efficient way to multiply these matrices together. The efficient way is the one that involves the least number of multiplications. मतलब कहना क्या चाहता है कि आपको एक array गिवन है 2 1 3 4. ठीक है. अब 2 1 3 4 मतलब कि तीन मैट्रिसेस बनी. उन मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या बना 2 into 1 मतलब कि 2 rows 1 column. 1 into 3 1 row 3 columns. 3 into 4 3 rows 4 columns. कैसे बना? फर्स्ट टू एलिमेंट्स को उठाओ 2 into 1. सेकंड टू एलिमेंट्स को उठाओ 1 into 3. थर्ड टू एलिमेंट्स को उठाओ 3 into 4. ठीक है. ऐसे मैं दो दो के पेज उठाते चलो. लेट दिस थ्री इनपुट मैट्रिसेस बी m1 m2 m3. राइट. उनको m1 m2 m3 बोल दिया. देयर आर टू वेज टू मल्टीप्लाई. क्या वेज है मल्टीप्लाई करने के कि पहले m1 m2 करो फिर उनका जो सम है उनको 3 से m3 से करो. फर्स्ट वे तो हो गया. सेकंड क्या हुआ कि पहले m2 m3 को करो फिर m1 से मल्टीप्लाई कर दो. राइट. रिजल्ट ऑफ m1 into m2 कितना होएगा 2 into 3 एंड रिजल्ट ऑफ m2 into m3 1 into 4. आपसे समझ नहीं आएगा. लेट अस सी कि कैसे बोल रहे हैं. सो वो कह रहा है कि हमारे पास एक ये वाला मैट्रिक्स है. इसके पहले दो एलिमेंट उठाए तो हमको एक m1 मिल गया जिसका ऑर्डर था 2 into 1. सेकंड टू उठाए तो m2 मिल गया जिसका ऑर्डर है 1 into 3. तीसरा उठाया तो m3 मिल गया 3 into 4. ये हो गए ऑर्डर्स. राइट. हमको इन सबको मल्टीप्लाई करना है. हमको क्या करना है m1 into m2 into m3 बताना है. राइट. अब हम क्या कर सकते हैं हम ग्रुपिंग कर सकते हैं. हम क्या बोल रहे हैं कि पहले m1 m2 को मल्टीप्लाई करो फिर m3 को कर लो या फिर पहले m1 m2 को m2 m3 को मल्टीप्लाई करो फिर m1 को कर दो. यही तो ग्रुपिंग पॉसिबल है. राइट. नाउ ये कहता है कि अगर हम m1 m2 को मल्टीप्लाई करते हैं m1 m2 को मल्टीप्लाई करते हैं ऑर्डर कितना है 2 into 1. ऑर्डर कितना है 1 into 3. मल्टीप्लाई करने के लिए हमको ऑब्वियसली पता है कि ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए. राइट. नाउ ये दोनों एलिमेंट सेम है ही. जो हमारा रिजल्ट आएगा लेट अस से इट इज r. जो r का ऑर्डर होगा वो कितना होगा. तो इट इज अ कॉमन रूल ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. जिनका रिजल्ट आएगा वो 2 into 3 आएगा. मतलब इसको इससे काटो 2 into 3 दे दो. ठीक है. और नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितने लगेंगे मतलब कितनी मल्टीप्लिकेशंस करनी पड़ेंगी उसका आंसर होता है 2 into 1 into 3. मतलब कि अगर मैं बोल लूं कि मेरे पास n into x का एक मैट्रिक्स है जो कि x into m से मल्टीप्लाई हो रहा है तो ऑर्डर बनेगा n into m और ऑपरेशंस होंगे n into x into m. ठीक है. आई होप आई एम मेकिंग अ पॉइंट हियर. सो अगर मैं इस कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू जाता हूँ तो मेरा क्या होता है m1 m2 को मल्टीप्लाई करते ही हमको मिल जाती है 2 into 3 की मैट्रिक्स जो कि मल्टीप्लाई हो रही है m3 से जो कि है 3 into 4. राइट. m1 m2 को मल्टीप्लाई करने में कितना ऑपरेशन लगा 2 into 1 into 3. राइट. नाउ इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 2 into 4 का मैट्रिक्स जिसको ऑपरेशन लगे 2 into 3 into 4. तो फर्स्ट हमको लगे 6 ऑपरेशंस और सेकंड पार्ट पे हमको लगे 6 into 4 24 ऑपरेशन. टोटल हमको लगे 30 ऑपरेशंस. बट अगर इस रास्ते से आता तो क्या होता. पहले m2 m3 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं दैट इज 1 into 3 into 4. हमको लगा 1 into 3 into 4 ऑपरेशन. फिर हमारे पास 2 into 1 और 1 into 4 को मल्टीप्लाई करना है इसके हमको होगा 2 into 1 into 4. तो यहाँ पे तो हमको लगे 12 ऑपरेशन और यहाँ पे हमको 8 लगे तो प्लस करेंगे तो 20 ऑपरेशन आ रहे हैं. इस रास्ते के थ्रू जा रहे हैं तो हमको 20 मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ रही है 20 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं. इसके थ्रू जा रहे हैं तो 30 ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं. मिनिमम कौन सा है ये तो हमको आंसर रिटर्न करना है इसी को. हमारा आंसर हो जाएगा 20. आई होप क्वेश्चन समझ में आ गया हो. हमको क्वेश्चन बताना है कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस मिनिमाइज करने हैं कैसे ये मल्टीप्लिकेशन किस ऑर्डर में करें. मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर डिसाइड करना है. मल्टीप्लिकेशन ऑर्डर डिसीजन ऑर्डर डिसीजन. तो आई होप प्रॉब्लम समझ में आ चुकी है. कैसे करना है वो एक क्वेश्चन है. लेट अस सी दैट. सो हमारे पास ऑपरेशन आ गया कि m1 2 into 1 है m2 1 into 3 m3 3 into 4 है. राइट. नाउ टू सॉल्व इट हम क्या बोल सकते हैं कि हमको m1 m2 m3 बताना है अभी के लिए. तो मतलब कि हमको यहां से लेके यहां तक मल्टीप्लाई करना है. ये हमारा स्टार्ट है जो कि स्टार्टिंग में तो जीरो ही रहेगा. एंड है जो कि स्टार्टिंग में n-1 ही है. हमने क्या बोला था कि दो ऑपरेशन क्या है कि m1 कर लो m2 m3 से या फिर m1 m2 से m3 कर लो. यही दो ऑपरेशन बन रहे थे. हमने किया क्या था इसका मतलब हमने पार्टीशन किया था. हमने पार्टीशन किया था.
पार्टीशन एज इन हमने बोला एक पार्टीशन यहाँ लगा दो और बाकी का मल्टीप्लाई कर दो। हमने कहा था फिर सेकंड लाइन में हम एक पार्टीशन यहाँ लगा दो, राइट। तो एक तरीके से क्या हो रहा था, हमने कहा था कि चाहे तो पार्टीशन यहाँ लग सकता है या फिर पार्टीशन यहाँ लग सकता है, दैट्स ऑल। ठीक है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि पार्टीशन में डिवाइड करते रहो और उसके बाद स्मॉलर प्रॉब्लम्स। तो अब अगर मान लो कि मेरे पास अगर M1 M2 M3 M4 चार मैट्रिक्स होती, तो मेरा पार्टीशन क्या कहता कि फर्स्ट पार्टीशन हो गया भाई कि आप M1 को मल्टीप्लाई कर लो M2 M3 M4 से, ठीक है, और ये आपस में डिवाइड हो जाता है, मतलब कि ये हो जाता है M1 को मल्टीप्लाई करूंगा M2 से M3 M4, चाहे तो एक तरीका ये हो गया। अब इसका ही दूसरा तरीका क्या है, M1 को मल्टीप्लाई करूंगा M2 M3 M4, मतलब अंदर भी पार्टीशन होती रही। इसका दूसरा तरीका क्या है कि M1 M2 को M3 M4 से मल्टीप्लाई कर लो, राइट। और इसका तीसरा तरीका क्या है कि M1 M2 M3 को M4 से मल्टीप्लाई कर लो, फिर इसके अंदर भी एक डीप दो हो जाएगा, तो M1 M2 को M3 से मल्टीप्लाई करके M4 कर लो, या फिर M1 को M2 M3 से मल्टीप्लाई करो फिर M4 से कर लो, राइट। सो आई गाइस आपको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस, हमारे पास 5 केस बन गए, मिनिमम ऑफ 5, मिनिमम ऑफ 5, राइट। तो हमने क्या किया, हमने हर पार्टीशन किया और फिर हर पार्टीशन को डिवाइड करते गए अनलेस अनलेस हमको दो मैट्रिक्स या एक मैट्रिक्स मिल रही हो, राइट। हमने कब स्टॉप किया, टू मैट्रिसेस या फिर एक मैट्रिक्स, उसके बियॉन्ड तो पार्टीशन पॉसिबल ही नहीं था, राइट। टू मैट्रिक्स या वन मैट्रिक्स का हमने करा काम। नाउ द थिंग इज कि क्या ये डिवाइड एंड कॉन्कर नहीं हो गया, डीएनसी डिवाइड एंड कॉन्कर हो गया, दैट मीन्स वी आर यूजिंग रिकर्जन हियर, we are using recursion here, right। now let us see कि how we are using recursion। अब एक चीज और यहीं पे मेंशन कर लेते हैं, आप देख पा रहे हो कि फर्स्ट केस के अंदर हमको M2 M3 मिल रहा था, सेकंड केस के अंदर भी हमको M2 M3 मिल रहा है, राइट। दैट मीन्स ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स भी है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम, मतलब जो हम रिकर्जन लिखेंगे दैट कैन बी लिंक्ड विद डीपी, डायनेमिक प्रोग्रामिंग। इस्टेब्लिश हो गया कि रिकर्जन यूज करनी है और उसके ऊपर डीपी लगानी है, कैसे लगानी है वो देखना है, राइट। हमने अभी तक क्या इस्टेब्लिश किया कि हमको क्वेश्चन कहना क्या चाहता है और हम क्वेश्चन को करना कैसे चाहते हैं, अब बस उसकी इंप्लीमेंटेशन देखनी है, एंड दैट्स ऑल। whenever you see a question it is the basic strategy, आप क्वेश्चन को पहले ढंग से समझो, गो टुवर्ड्स द अप्रोच कि इसके अंदर लगेगा कौन सा, रिकर्जन लगेगा, ग्राफ लगेगा, टीपी लगेगा, या बाइनरी रिसर्च या बाइनरी रिसर्च ट्री, एनीथिंग, ठीक है। मूव ऑन टू इंप्लीमेंटेशन आफ्टरवर्ड्स, नेवर जंप ऑन द इंप्लीमेंटेशन डायरेक्टली। जब तक आप इस प्रॉपर फ्लो को फॉलो नहीं करोगे आपको डीएस से ढंग से समझ नहीं आएगी, यू विल नॉट गेट द कांसेप्ट्स करेक्टली, राइट। लेट अस मूव टू द इंप्लीमेंटेशन पार्ट। नाउ कभी भी डीपी समझते हैं ना, सो यू ऑलवेज हैव टू गो थ्रू रिकर्जन। अगर आपको रिकर्जन समझ में आ गई तो डीपी के अंदर 4 लाइन ऐड करनी होती है और रिकर्जन डीपी बन जाती है। रिकर्जन, रिकर्जन समझ लेते हैं अच्छे से कैसे होएगी। हमने स्टार्ट करना है, इंडेक्स लिख लेते हैं 0 1 2 3, ठीक है। हमारा M1 यहाँ पे है, M2 यहाँ पे है, M3 यहाँ पे है, ठीक है। हमने बोला हम स्टार्ट से एंड वाली डीपी लगाएंगे, ठीक है, कि हम कौन से इंडेक्सेस के बीच की बात कर रहे हैं अभी। तो हमारा स्टार्ट होगा 0,3 से, ये हमारी कॉल जाएगी इनिशियल। अब स्टार्ट से एंड में क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मेरे को कोई दे दे कि 0 से 1 आपके पास स्टार्ट और एंड, 0 से 1 मतलब कि सिर्फ M1 आ रहा है, एक मैट्रिक्स के लिए तो नंबर ऑफ ऑपरेशन 0 ही रहेंगे ना। तो बेस केस क्या होगा, अगर मेरा जो स्टार्ट इक्वल्स टू एंड माइनस 1 है, इन दैट केस रिटर्न 0, ठीक है। अगर ऐसा नहीं है, मोर देन 1 मैट्रिक्स है, तो मतलब कम से कम हमको दो वैल्यूज चाहिए, 3 वैल्यू, सॉरी 2 1 3 या 2 1 3 4 ऐसा कुछ, राइट। इन द केस ऑफ 2 1 3 4 पार्टीशन कहाँ का बन सकता है, पार्टीशन एक तो मैं चाह सकता हूँ कि एक एक पार्टीशन ये बन सकता है, दूसरा पार्टीशन हमने डिस्कस किया था ये। तो पार्टीशन एक तो यहाँ बन सकता है, एक यहाँ बन सकता है, मतलब कि स्टार्ट प्लस 1, मेरा स्टार्ट तो यहाँ पे है ना अभी और मेरा एंड यहाँ पे है, तो स्टार्ट प्लस 1 से लेके एक स्टार्ट प्लस 1 पे वैल्यू बन सकती है और एक एंड माइनस 1 पे। सो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरा आंसर अभी के लिए तो इंट मैक्स है, मेरे को इस आंसर को मिनिमाइज करना है एज मच एज पॉसिबल। सो फॉर के मेरा रिप्रेजेंट करेगा पार्टीशन को, जो कि जाएगा स्टार्ट प्लस 1 से एंड माइनस 1 तक, ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल मेरा के यहाँ पे आया, तो मेरा M1 इंटू M3 वाला डीपी बन रहा है, पार्टीशन बन रहा है। तो मैं क्या बोलूंगा, मेरा M1 के लिए क्या आएगा, स्टार्ट से लेके के, मेरा के अभी यहाँ पे है। सो फर्स्ट ऑपरेशन मतलब लेफ्ट ऑपरेशन में कितना लगा, एफ ऑफ स्टार्ट और के,
ठीक है, स्टार्ट और के, इसमें m1 आ गया तो m1 के ऑपरेशन आ जाएंगे, और राइट इक्वल्स टू f ऑफ k से लेके एंड 1 से लेके 4 में m2 m3 आ गया, ठीक है। तो लेफ्ट के ऑपरेशन अलग, राइट के ऑपरेशन अलग, बट लेफ्ट और राइट को मर्ज करने के ऑपरेशन भी तो लगेंगे। दैट इज व्हाट आई एम सेइंग इज कि हमको m1 तो मिल गया लेफ्ट से, m2 m3 मिल गया राइट से, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के ऑपरेशन भी तो लगेंगे ना, वो कितने लग रहे हैं, तो m1 हमारा 2 into 1 आ रहा है जो कि स्टार्ट पे है ये, k पे है ये, और m2 m3 क्या आ रहा है 1 into 4, क्योंकि 3 वाला तो मर्ज हो गया, 1 into 3 into 4 करेंगे तो मतलब m2 कितने का था 1 into 3 ऑर्डर का था, m4 कितने का 3 into 4 का था, 3 से 3 कटा, ऑर्डर क्या आया 1 into 4, m2 m3 हमको 1 into 4 रिटर्न कर रहे हैं। सो ये कितने पे है, ये k पे है, ये एंड पे है। हमको ऑपरेशन कितने लगे, स्टार्ट into k into एंड। तो हम बोलेंगे आंसर इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा लेफ्ट प्लस राइट प्लस array of start into array of end into array of k, ठीक है। ये लूप चलेगी हर पार्टीशन के लिए, एट लास्ट हमारा आंसर मिनिमाइज हो जाएगा, एट लास्ट रिटर्न आंसर, एज सिंपल एज दैट। यही हमारी रिकर्जन है, ठीक है, यही हमारी रिकर्जन है, बस एज सिंपल एज दैट। लेट अस ट्राई टू राइट द कोड फॉर इट। उसमें डीपी इंक्लूड कर देंगे। डीपी के लिए क्या बनाऊंगा मैं, मेरा किस किस पे डिपेंड करे, स्टार्ट और एंड पे। स्टार्ट कहां से आ सकता है, 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक मैं 2D डीपी बनाऊंगा जो कि अंदर n into n की वो लेके हमारी स्पेस, और उसमें अपडेट करते रहेंगे फॉर द पर्टिकुलर स्टार्ट एंड एंड पेयर, राइट। नाउ लेट अस मूव टू द कोडिंग सेक्शन। कोई भी डाउट हो, यू नो वेयर टू कमेंट, यू नो वेयर टू like you can ask me on LinkedIn, you can ask me on Instagram, kahin pe bhi, my handles are in the description as well. Let us move to the coding section and complete the video. So here is the coding section guys. Before moving on, it's my sincere request कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो please subscribe the channel. Obviously I believe that you have subscribed. Please press the bell icon for the further updates, and कोई भी recommendation हो, कोई भी suggestion हो, please feel free to reach out. I will surely get back to you and I will appreciate it also. Now moving on, क्या करेंगे, int 10 equals to array dot size, ठीक है, हमको एरे का साइज मिल गया। नाउ रिटर्न क्या करेंगे, एक हेल्पर फंक्शन बना लेंगे जो कि स्टार्ट ले रहे हैं, जो कि स्टार्ट हो रहा है 0 से, एंड हो रहा है मेरा n-1 पे, ठीक है, और एरे भेज देते हैं। नाउ इंट हेल्पर जो कि ले रहा है मेरा स्टार्ट, मेरा एंड, एंड वेक्टर ऑफ इंट एंड ARR, ठीक है। अगर मेरा एंड माइनस स्टार्ट इक्वल टू 1 है, मतलब मेरे पास एक ही मैट्रिक्स है, रिटर्न 0 कर दो। एक मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने में 0 ऑपरेशन लग रहे हैं, राइट। अदरवाइज int answer equals to int max for int k going from start plus 1 k less than end k plus plus, right। क्या करेंगे हम बोलेंगे int current ऑपरेशन, या फिर int left लिख लेते हैं, int left equals to helper function of start से लेके k array के साथ। Similarly int right equals to helper function of k and ARR, right। Now answer equals to minimum of current answer comma left plus right plus array of start into array of k into array of end, at last return answer, right। This is a recursion. Let us try to compile and run it. Hope it will run fine and will not give any error. ओके, वर्किंग फाइन वो सैंपल टेस्ट केस, इसके अंदर डीपी ऐड कर लेते हैं। डीपी करने के लिए कुछ नहीं करना, हमको वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी बनाना है, एन कॉमा वेक्टर ऑफ इंट एन कॉमा -1 डीपी ऐड करो, यहाँ पे डीपी ऐड करो वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट एक और वो एंड डीपी बाय रेफरेंस ऐड करा है। अगर डीपी के लिए स्टार्ट और एंड की कॉन्फ़िगरेशन आ चुकी है, there is a typing mistake, dp of start or end is not equal to -1, मतलब ये केस पहले ही आ चुका है, दैट केस रिटर्न dp of start end, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे हेल्पर फंक्शन के अंदर dp को ऐड कर दो कॉल्स के अंदर, सो दैट इट डजंट गिव अ सिंटेक्स एरर, एंड यहाँ पे आंसर अपडेट करते टाइम, आंसर सेंड करते टाइम dp को अपडेट कर दो, dp of start end equals to answer. Let us try to compile and run it. Hope it will run fine. dp सही से ऐड हो गई होगी I guess. Getting accepted for the sample test case. Let us give the submission as well. Getting accepted. So thank you for watching. Hope you liked it. Please make sure to like and subscribe to the channel, and
कोई भी रिकमेंडेशन हो, कोई भी सजेशन हो, कोई भी डाउट हो, प्लीज फील फ्री टू रीच आउट एंड हेल्प मी ग्रो फास्टर. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.